साइटेशन में भी यही बात बताई गई है। उच्च न्यायालय की 2021 का भाग 2 राजस्व निर्णय है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण साइटेशन है। और हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना नहीं दी गई थी सर, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये साइटेशन भी प्रकरण में बड़ी इसी से जुड़ी हुई है। इसके बाद है सर राजस्व मंडल 2019 भाग 1 राजस्व निर्णय, श्री मनोज गोयल प्रेसिडेंट, सुरेंद्र तिवारी विरुद्ध मिथिलेश कुमार तथा एक अन्य। इसमें जो बताया गया है 107 सर, ये नक्शे से रिलेटेड है। नक्शे में त्रुटि जो होती है भूराजस्व संहिता के तहत, नक्शा शुद्ध करने के लिए आवेदन हितबद्ध व्यक्ति पक्षकार नहीं बनाए गए, ये भी सर वही फोकस करता है, आपके केस को जीतने में बड़ा मददगार साबित होता है। स्थल निरीक्षण के समय हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना नहीं, हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना तथा सुनवाई के अवसर बिना जांच प्रतिवेदन पर पारित आदेश विधि के अनुसार नहीं माना जा सकता, ऐसा आदेश ठीक निरस्त किया गया। ये भी सर हमारी इसी पॉइंट पे। और इसके बाद सर जो हमारा अगला जो न्याय दृष्टांत है वो उच्च न्यायालय का 2020 का भाग 1 राजस्व निर्णय 297, कालूराम हरिजन विरुद्ध नटवर लाल नागर। इसमें जो 109 110 के ऊपर बताया है कि सिविल न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 22 नियम 4 नायब तहसीलदार के समक्ष धारा 110 तथा 190 के अधीन भूमि स्वामी की घोषणा के लिए आवेदन एक प्रतिवादी मृत विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाए बिना नायब तहसीलदार ने मृत व्यक्ति के विरुद्ध आदेश पारित कर दिया, ऐसा आदेश अकृत्य और संपार्श्विक कार्रवाई में आक्षेपित किया जा सकता है। इसमें भी सर जो उससे हितबद्ध व्यक्ति उनको रिकॉर्ड पर लाया ही नहीं गया और नामांकन कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये भी बड़ी महत्वपूर्ण साइटेशन है और ये भी काफी लंबी है सर, मैं पलट रहा हूँ 10 पन्ने की कम से कम। इसके बाद है सर 2006 का राजस्व निर्णय और ये अंतिम न्याय दृष्टांत है हमारा सर। और एक और है उमरा करके, उसमें भी बताया गया है, वो इसमें है नहीं, लेकिन कुल 18 साइटेशन है जो मैंने आपको बताई है, ये जो मैंने पढ़ के। 2006 राजस्व निर्णय 91 श्री राम संजीवन प्रेसिडेंट, भगवती बाई श्रीमती तथा अन्य विरुद्ध शंकरलाल। इसमें बताया 109 110 में कि रजिस्ट्रीकृत विल और पक्षकारों की सहमति के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा मृत भूमि स्वामी के स्थान में नामांतरण कर दिया गया। तो मामला स्वपरिणाम में लिया गया, मामला जांच और वास्तविक हक धारक के नामांतरण के लिए प्रतिप्रेषित, मतलब उनको सुना ही नहीं गया। तो ये सर कुल 18 न्याय दृष्टांत थे जो 1975 से लेकर 2025 तक एक ही विषय पर निकाले गए हैं कि हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना दिए बगैर यदि नामांकन कर दिया गया है तो वो विधि विरुद्ध और शून्य होगा। ये 18 न्याय दृष्टांत जो महत्वपूर्ण न्याय दृष्टांत हैं सर, मेरे द्वारा आपको पढ़कर भी बताए गए, इसकी अपील भी बताई गई और अपील की जानकारी भी मैं आप